अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद सजल। आज हम स्टार्ट करेंगे BT 401 का 9 लेक्चर, जिसका टॉपिक है IUCN प्रोटेक्टेड एरियाज़ कैटेगरी सिस्टम, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको लाजमी पूरा देखिएगा वीडियो को, ताकि आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। चले हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट है स्ट्रिक्ट नेचर रिजर्व क्या होते हैं। ये बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड एरिया होते हैं। यहाँ ह्यूमन विजिट, यूज़ या एक्टिविटी बहुत स्ट्रिक्टली कंट्रोल्ड होती हैं। इसका पर्पज़ क्या है कि रिसर्च और मॉनिटरिंग है। जबकि सेकंड है वाइल्डरनेस एरिया क्या है। ये बड़े नेचुरल और अनमोडिफाइड एरियाज़ होते हैं। यहाँ परमानेंट ह्यूमन लिविंग अलाउड नहीं होती। इसका पर्पज़ क्या है कि नेचुरल कंडीशन को असली फॉर्म में बचाना होता है। नेक्स्ट है नेशनल पार्क क्या होते हैं, कि लार्ज नेचुरल एरिया जहाँ स्पीशीज़, इकोसिस्टम और इकोलॉजिकल प्रोसेस प्रोटेक्ट किए जाते हैं। साथ ही लोगों के लिए एजुकेशन, टूरिज़्म, रिक्रिएशन भी होती है। और नेक्स्ट है कि नेचुरल मोनूमेंट फीचर्स क्या हैं। छोटे एरियाज़ जहाँ कोई स्पेसिफिक नेचुरल फीचर प्रोटेक्ट की जाती है, जैसे सी, माउंटेन, कैवा, एंशंट ग्रो या कोई यूनिक लैंडफॉर्म। नेक्स्ट है कि हैबिटेट स्पीशीज़ मैनेजमेंट एरिया क्या होता है। ऐसे एरिया जहाँ किसी स्पेसिफिक स्पीशीज़ या हैबिटेट को प्रोटेक्ट करना होता है। यहाँ रेगुलर मैनेजमेंट एंड इंटरवेंशन होते हैं। और नेक्स्ट है प्रोटेक्टेड लैंडस्केप सीस्केप क्या होते हैं, कि एरियाज़ जहाँ लैंडस्केप, कल्चर और नेचर का कम्बिनेशन प्रिजर्व किया जाता है। ये ह्यूमन नेचर इंटरेक्शन का सस्टेनेबल मॉडल होता है। नेक्स्ट है कि प्रोटेक्टेड एरिया विद सस्टेनेबल यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। वो प्रोटेक्टेड एरिया जहाँ इकोसिस्टम को भी कंजर्व किया जाता है और नेचुरल रिसोर्सेज का लिमिटेड सस्टेनेबल यूज़ भी अलाउड होता है। अब हम देखेंगे नेशनल पार्क्स। नेशनल पार्क क्या होते हैं, कि नेशनल पार्क वो एरिया होता है जो नेचर को कंजर्व करने के लिए प्रोटेक्ट किया जाता है। ये नेचुरल, सेमी नेचुरल या डेवलप्ड लैंड हो सकती है, जिससे सरकार प्रोटेक्ट करती है। IUCN IUCN की कुछ कैटेगरी है। नेशनल पार्क IUCN कैटेगरी 2 में आता है, यानी लार्ज नेचुरल एरिया जहाँ इकोसिस्टम और वाइल्ड लाइफ दोनों को प्रोटेक्ट किया जाता है। पाकिस्तान में नेशनल पार्क्स का पर्पज़ क्या है, कि पाकिस्तान नेशनल पार्क्स का मेन मकसद साइंस, ब्यूटी को प्रोटेक्ट करना, प्लांट्स, फ्लोरा और एनिमल्स को प्रिजर्व करना, नेचर को नेचुरल स्टेट में रखना, पब्लिक एजुकेशन, रिक्रिएशन और रिसर्च का मौका देना। यहाँ पर पाकिस्तान के कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है। हिंगोल नेशनल पार्क, हज़ारगंज चिल्स्तान नेशनल पार्क, किथर नेशनल पार्क, लाल सहारा, मार्गेला हिल्स, अयूबिया नेशनल पार्क, डिज़ोल नेशनल पार्क, चित्राल और खंजराब नेशनल पार्क शामिल हैं। अब हम पढ़ेंगे हिंगोल नेशनल पार्क के बारे में। इसकी लोकेशन और साइज़ क्या है, कि हिंगोल नेशनल पार्क पाकिस्तान का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। इसका एरिया 1650 किलोमीटर स्क्वायर है। मकरान कोस्ट बलूचिस्तान में लोकेटेड है। कराची से लगभग 119 किलोमीटर दूर है। 1988 में पहली बार प्रोटेक्टेड एरियाज़ डिक्लेयर हुआ। इन्वायरमेंटल लैंडस्केप क्या है, कि पार्क 3 डिस्ट्रिक्ट में फैला हुआ है, लपसेला, गवादर और अवारम। यहाँ के लैंडस्केप में बहुत सी वैरायटीज़ मिलती हैं। एरिड सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, एरिड माउंटेन एरियाज, कोस्टल सेमी डेजर्ट। हिंगोल रिवर का एस्चुरी यहाँ मौजूद है, जो फ़िश और बर्ड्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैबिटेट है। अगर हम इसके बर्ड्स के बारे में बात करें, कि हिंगोल बहुत ही थ्रेटन्ड और रेयर स्पीशीज़ को सपोर्ट करता है। बर्ड्स और मैरीन स्पीशीज़ कौन सी होती हैं, कि मार्श क्रोकोडाइल, ग्रीन मैरीन, एंडेमिक थ्रेटन्ड, और उसके बाद है प्लम्बियस डॉल्फिन। और जो मेजर एनिमल हिंगोल नेशनल पार्क में है वो कौन से हैं, कि ओवर 3000 आइबेक्स हैं, 1500 यूरियल्स हैं, 1200 प्लस चिंकारा हैं। और प्रेडेटर और अदर कौन से हैं, कि सिंध लियोपर्ड, इंडियन फॉक्स और जंगल कैट और जैकल्स भी यहाँ पाए जाते हैं। उसके बाद चिंकारा, इंडियन पेंगोनियन, हेडहॉग, पॉर्की, इजिप्शियन वल्चर्स और ईगल ओल भी पाए जाते हैं। स्पेशल बर्ड्स जो हैं यहाँ के हुबारा बस्टर्ड है और स्पॉट बिल्ड हैं, ग्रे पैट्रिज है, ईगल ओल है। स्पीशीज़ जो स्पेशल बर्ड है वो ये थे। बेसिकली हिंगोल नेशनल पार्क पाकिस्तान का सबसे डाइवर्स और इकोलॉजिकली रिच एरिया है, जहां माउंटेन्स, डेजर्ट्स, रिवर और कोस्टल हैबिटेट सब एक साथ मिलते हैं। अब हम देखेंगे हज़ारगंज चिलिस्तान नेशनल पार्क क्या होता है। बलूचिस्तान में 38,429 एकड़ पर फैला हुआ नेशनल पार्क है। हज़ारगंजी का मतलब है कि 1000 ट्रेजर है। पार्क का मकसद इंडेंजर चिल्तान वाइल्ड गोट मार्खोर को प्रोटेक्ट करना था। 1950 में इनकी तादाद 1200 तक थी। 1970 में 200 रह गई। आज लगभग 800 गोट्स हैं। यहाँ सुलेमान मार्खोर, कुछ यूरियल और कुछ कार्निवोर जैसे कि स्ट्रिप्ड हाइएना और रेड फॉक्स भी मिलते हैं। दूसरे एनिमल्स इंडियन वॉल्फ, ल्यूपर्ड, जैकल और हेयर भी यहाँ मौजूद हैं। अगर हम बर्ड्स में देखें तो हुबारा बस्टर, वल्चर, फाल्कॉन और रॉक थ्रश भी यहाँ पर मौजूद हैं। रेप्टाइल्स की बात करें तो मोनिटर, लीजर, रसल, वाइपर और स्पाइनी टेल लिजर्ड भी यहाँ मौजूद हैं।
किथर नेशनल पार्क क्या होता है? किथर नेशनल पार्क सिंध का दूसरा सबसे बड़ा नेशनल पार्क है जो 3000 SQKM पर फैला हुआ है। 1974 में नेशनल पार्क डिक्लेयर हुआ और पाकिस्तान का पहला पार्क जो UN लिस्ट में नेशनल पार्क में शामिल हुआ। किथर हिल्स और वैली वाइल्ड लाइफ का नेचुरल हैबिटेट है। इंपॉर्टेंट एनिमल यूरियल, शीप, आइबैक्स और वाइल्ड कैट्स, फॉक्सेस, लियोपर्ड, पिंगोलियन, मॉनिटरिंग लिजर्ड और कई रेप्टाइल्स भी पाए जाते हैं। मौसम गर्म और सूखा होता है मगर मानसून में सबसे ज़्यादा हरा भरा होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे लाल सोहानरा नेशनल पार्क क्या है। 26 अक्टूबर 1972 को नेशनल पार्क डिक्लेयर हुआ। ब्लैक बक जो कि चुलिस्तान डेजर्ट में लगभग ख़त्म हो गया था, यहाँ दोबारा इंट्रोड्यूस किया गया। पार्क में चिंकारा गैज़ल और होग डियर, इंडियन रैन हॉर्स भी पाए जाते हैं। पार्क का सेंटर पेटिसार लेक है जहाँ बहुत सी डक्स और वाटरफॉल आते हैं। पार्क में लाइन सफारी भी है जहां शेर और लायनेस अपने नेचुरल हैबिटेट में देखे जा सकते हैं। इंपॉर्टेंट एनिमल बंगाल फॉक्स, गोल्डन जैकल और मंगनोज जंकल, इंडियन वॉफ, हनी बैगड ऑटर और बर्ड्स में 160 प्लस स्पीशीज़ जैसे कि हुबारा, बस्टर, वल्चर्स वगैरह पाई जाती हैं। रेप्टाइल्स में मॉनिटर्स, लिजर्ड, रसल्स और कोबरा वगैरह पाई जाती हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि मार्गला हिल्स नेशनल पार्क क्या है। कि हिमालय फुट हिल्स में वाक़ इस्लामाबाद का नेशनल पार्क है। ज़मीन रग्ड है, कई वैली और स्टीप स्लूप्स हैं। पार्क का मकसद ग्रे गोर बार्किंग डियर और ल्यूपर्ड की प्रोटेक्शन है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन ने छोटे साइज एनिमल की आबादी को बेहतर बनाया है। पार्क शॉर्टेज ऑफ हंटिंग और कंजर्वेशन की वजह से बर्ड्स और मैमल्स का इंपॉर्टेंट हैबिटेट बन चुका है। पार्क बर्ड वाचिंग के लिए बहुत मशहूर है। चियर हैचरी बनाई गई है जहां इस स्पीशीज़ को दोबारा ब्रीड करके वाइल्ड में रिलीज़ किया जाता है। इंपॉर्टेंट मैमल्स एशियाटिक लिपर्ड, वाइल्ड बोन, गोल्डन जैकल और रिसोस और बार्किंग डियर यहाँ पाई जाती है। बर्ड्स में हिमालय ग्रिफन, लैगर, फाल्कन कैस्ट्रल, स्पैरो, हाक वगैरह पाई जाती है। रेप्टाइल्स में रसियल वाइपर, इंडियन कोबरा, हिमालयन पिट वाइपर, सास स्केल्ड वाइपर भी पाई जाती हैं। अब हम बात करेंगे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एक प्रोटेक्टेड एरिया होता है जहां हंटिंग, पॉचिंग और डिस्टर्बिंग को रोककर इंडेंजर स्पीशीज़ को प्रोटेक्ट किया जाता है। ये एक जियोग्राफिकल एरिया होता है जहां वाइल्ड लाइफ को नेचुरल इन्वायरमेंट में सिक्योरिटी मिलती है। डिफरेंसेस फ्रॉम नेशनल पार्क इसका क्या है कि नेशनल पार्क में ह्यूमन एक्टिविटीज़ बहुत लिमिटेड होती हैं। सेंचुरी में कुछ लिमिटेड ह्यूमन एक्टिविटीज़ अलाउड होती हैं। और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है कि इंडेंजर्ड स्पीशीज़ की प्रोटेक्शन करते हैं। वाइल्ड लाइफ की रेगुलर मॉनिटरिंग होती है। इंजर्ड वाइल्ड लाइफ की रिहेबिलिटेशन होती है, यानी संभाल और रिकवरी होती है। उम्मीद करती हूँ आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। जज़ाकल्लाह।